हाय माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। तो आइए सबसे पहले इस पूरी एग्जिस्टेंस को कॉल कर लेते हैं, उसको बुला लेते हैं कि वो आए और जो वो अपना काम करवाना चाहती है वो करवा ले। और साथ ही हम ग्रैटिट्यूड ऑफर करेंगे इस पूरी कायनात का, जो भी उसने हमें दिया है, जो भी हमारे पास है, उस सब चीजों के लिए हम उस पूरी कायनात को शुक्रिया अदा करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चल रहा है। आज हम ले रहे हैं कमेंट एच एस गोल्डी जी का। उन्होंने कमेंट किया है, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड मैम। मैम, जो हमें नामदान मिलता है उसके साथ साथ 7 चक्रास की मेडिटेशन भी करनी चाहिए क्या? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है गोल्डी जी आपने। अक्सर ही साधकों के भीतर ये क्वेश्चन उठता है। ज्यादातर साधक दीक्षा लेते हैं, कुछ अक्षर दिए जाते हैं उनको जपने के लिए, सिमरन करने के लिए, और उनको बोला जाता है कि जब आप ये नाम जप करेंगे, जो दीक्षा आपको दी गई है, तो धीरे धीरे आपका मन स्थिर हो जाएगा और उस स्थिरता के बाद आपको अनहद नाद सुनाई देना शुरू हो जाएगा अंदर से। अनहद नाद जो कि बिना किसी टकराहट के पैदा होता है, जिसको कि साउंड ऑफ साइलेंस बोलते हैं, जिसको कि इस पूरे ब्रह्मांड की आवाज बोलते हैं। तो हम नाम जप में लग जाते हैं, सिमरन में लग जाते हैं, लेकिन बहुत सारे साधक अनहद नाद तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि उनका मन ही नहीं टिकता। वो सिमरन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी वो बहुत टाइम, इतना सब करने के बाद भी वो अनहद नाद तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन कुछ ऐसे होते भी हैं जो अनहद नाद तक पहुंच जाते हैं। हमारे मन की सफाई किस तरह से हो और कितने टाइम में हो, ये हमारे ऊपर ही भी डिपेंड करता है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तो आपने ये पूछा है कि नामदान जो हमने लिया है उसके साथ साथ क्या हमें 7 चक्रास की मेडिटेशन भी करनी चाहिए? तो माय डियर, आज एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं उस एग्जिस्टेंस के माध्यम से। ये माध्यम ही बोल रहा है उस एग्जिस्टेंस का कि कुछ भी हम करें, सब कुछ मन को साफ करने वाली प्रक्रियाएं हैं। सारे प्रोसीजर मन को साफ करने के हैं। चाहे आप नाम जप कर लें, चाहे आप 7 चक्रास की मेडिटेशन कर लें, चाहे कोई भी विधि अपना लें, सारी की सारी विधियां मन को स्थिर करने वाली हैं। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है बिगिनर्स के लिए। अब आप अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज कर लीजिए कि आपको कौन सी विधि से मन थोड़ा फोकस होता है, थोड़ा टिकता है, थोड़ा स्थिर होता है, थोड़ा साफ होता है। कुछ टाइम आप कुछ ड्यूरेशन रख लीजिए, 21 दिन या 1 महीना या 2 महीने या 3 महीने। आप एक विधि को चूज करके उसको कंटिन्यूसली कीजिए और उसके बाद देखिए कि आपका मन साफ हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फिर आप कोई भी विधि कर लीजिए, इट डजंट मैटर, लेकिन इस विधि से मन के पार जाना है, तब यात्रा शुरू होगी। और हर साधक खुद ही अपने बारे में बता सकता है कि अब मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। आपको अगर चेक करना है तो आप इस तरह से चेक कीजिए कि आपका पीस ऑफ माइंड कितना बढ़ता जा रहा है, संसार की प्रॉब्लम्स आपको कितना हर्ट करती हैं और वो दुख कितनी देर रहता है। अगर आप इस संसार को माया समझकर जिएंगे तो जो भी
आपको दुःख होगा वो ज़्यादा देर के लिए नहीं रहेगा। और अगर सुख की घड़ियाँ हैं तो उसमें ओवर एक्साइटमेंट नहीं होगी और आपका मन का पीस, मन की शांति बढ़ती जाएगी। तो आप चेक करें अपने आप को कि आपके मन की शांति बढ़ रही है या नहीं? फिर वो किससे बढ़ रही है? ये आप डिसाइड करेंगे। 7 चक्रास की मेडिटेशन कर लीजिए या आप नामदान अपना जो भी आपको दीक्षा मिली है वो जप कर लीजिए या आप सांसों के ऊपर ध्यान कर लीजिए। बहुत सारी विधियां पड़ी हैं नेट पे, बहुत सारी विधियां हैं। आप कोई भी विधि अपनाएं, लेकिन उसको कम से कम 21 दिन जरूर करें। उसके बाद देखें कि आपके बिहेवियर में क्या चेंज आ रही है, आपका मन खाली हो रहा है या नहीं हो रहा। एक गोल आपने अपने सामने रखना है कि मैं मन के पार जाने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये यात्रा मैंने मन के पार जाने के लिए शुरू की है। और फिर रोज रात को देखें कि क्या मैं मन के पार जा रहा हूँ, क्या मैं मन से खाली हो रहा हूँ। चाहे वो थोड़े से ही इम्प्रूवमेंट क्यों ना हो, लेकिन इम्प्रूवमेंट अगर हो रही है तो आप सही जा रहे हैं, आप सही प्रोसीजर यूज कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा तो कुछ टाइम प्रैक्टिस करने के बाद विधि चेंज करके देखिए। मंजिल एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं। अब कौन सा रास्ता आपको अच्छा लगता है ये आप ही डिसाइड करें, लेकिन रोज मन खाली होना चाहिए। ध्यान के बाद उठे तो कुछ मन खाली हो, उसको चेक करें आपकी रोज की दिनचर्या की एक्टिविटीज में। अपने गुस्से को देखें, अपनी मन को देखें, मन की अशांति को देखें। क्या अब थोड़ा-सा वो शांति की तरफ बढ़ा है या नहीं? इन सारी चीज़ों से आपको अपना पता चलेगा। तो आई होप गोल्डी जी आपको अपने सवाल का जवाब मिला होगा और आपके माध्यम से बहुत सारे साधकों को इस सवाल का जवाब मिला होगा। आपका अपना चैनल है, ऐसे ही कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें। अस्तित्व का काम है मिलकर आगे बढ़ाना है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।